नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक तरफ कोरोना जो कि देश छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी द्वार आपका खटखटा रही है। आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक फंगस क्या है, किस तरीके से ब्लैक फंगस आप लोगों के बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, कैसे आप तक ये पहुँचता है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारी डॉक्टर के साथ भी बातचीत हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिला चिकित्सालय के CMHO BL मिश्रा से हमारी बात हुई, जो उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस क्या है। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सरकार ने भी कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जहां आप लोगों को इससे जानकारी प्राप्त हो सकती है कि ब्लैक फंगस बीमारी आखिर कैसे होता है और आखिर में है क्या। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस आँख, नाक, जबड़े और ब्लैक फंगस का हमला जो है, सरकार ने बताया कि लक्षण के अनुसार कि कोरोना के तबाही के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इससे बचने की सलाह दी है, जो कि मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में कई मरीजों में देखे गए। कि हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि जागरूकता और शुरुआती लक्षणों का पहचान कर इसके खतरे से बचा जा सकता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किन लोगों को खतरा होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ सकता है। अनियंत्रित डायबिटीज, स्टेरॉयड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक ICU या अस्पताल में दाखिल रहना, किसी अन्य बीमारी का होना, पोस्ट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, कैंसर या थेरेपी, गंभीर फंगल इन्फेक्शन का इलाज के कारण मामले में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। आप लोगों को बता दूं कि इसका जो लक्षण है वो लक्षण भी बहुत बारीकी से सुने, क्योंकि ये लक्षण जो है ये जानने लायक है। अगर इसे इग्नोर आप कर देते हैं तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ब्लैक फंगस में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। जी हाँ, तो पूरी तरीके से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके जो लक्षण हैं ब्लैक फंगस के रूप में कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। आँखों में लालपन या दर्द, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। इसलिए इन लक्षणों का पर जो है तो बारीकी से गौर करना चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि कौन कैसे बनता है शिकार, ये भी बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस का जो है शिकार इंसान कैसे बनता है। आप लोगों को बता दूं कि एक्सपर्ट के मुताबिक जो है हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकता है। स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों में शरीर में दाखिल हो सकता है। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो है तो CMHO जिला सीधी के चिकित्सालय से जो है CMHO BL मिश्रा से हमारी बात हुई, उनका भी बयान सुने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक रोग आया है सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर, ये क्या है, कैसी बीमारी है सर? ब्लैक फंगस हम देसी भाषा में कहें कि कंदरी गांव में जो होती थी, कंदरी तो सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि बरसात में हम रहते हैं, गांव में काम करते हैं, जानवरों, गाय भैंस के बीच में हम खेती किसानी करते हैं, उंगलियों के बीच में हम नहीं पहुंच पाते, सूखा नहीं रख पाते, वहीं पानी पड़ा रहता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से डायबिटीज़ एक दुष्ट बीमारी होती है, तो उसको यदि हम समय में ध्यान न दें, और जो कोविड में मरीज हैं, लगातार ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसी तरह से मास्क लगा हुआ है, तो जहाँ पे टच नहीं हो पाता, वहाँ जहाँ पे हवा नहीं जा पाती, बार बार हम इरिटेट करते हैं, तो वहाँ पे फंगस भी एक जीव होता है। पेड़ पौधे जैसे एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया ये सब होते हैं, उसी तरह से फंगस भी एक चारा का निम्नतम रूप है, वो उग आता है वहाँ पे, तो घातक होता है। आँख में यदि हो गया, किसी भी अंग में फंगस हो गया तो वो घातक होता है। नाखून में हो जाता है, कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जहाँ ना होता हो। तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखें और डायबिटीज़ का कंट्रोल रखें। मैं तो 1 साल से आया हूँ यहाँ, और मैंने बहुत तरह से कोशिश किया है कि लोग जागरूक हों, शुगर कंट्रोल रखें, और जो कोरोना के मरीज़ हैं, लंबे समय तक ऑक्सीजन लगा रहता है, तो उनके आँख में, नाक के आसपास ये फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। अभी वर्तमान में मुझे सीधी जिला में एक भी मरीज़ देखने को नहीं मिला है। यदि होगा तो दवाइयाँ भी हम मांग करेंगे और उनका भी इलाज करेंगे। कुछ बिस्तर हम आरक्षित करने का प्लानिंग कर रहे हैं फंगस इन्फेक्शन के लिए। सर, इससे कैसे बचा जा सकता है सर? उससे बचा तो यही जा सकता है
जैसा हमने बात किया, घूम फिर के वही फिर बात आ जाएगी। हम डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जल्दी से अस्पताल आ जाएं, जल्दी से कंट्रोल हो जाए, ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़े। ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़ेगी तो यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। जी देरी होगी, ज़्यादा फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा, इन सब चीज़ों की चपेट में रहेंगे तो भाई 25 मरीज हमारे भर्ती होंगे तो एक आपको फंगस इन्फेक्शन भी हो जाएगा।